अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहद्दसातुहा व कुल्लु मुहद्दसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। हम्द व सना के बाद मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आज जिस उन्वान के तहत मुझे बोलने को कहा गया है वो उन्वान है काश मैं फलां को दोस्त न बनाता। बड़ा अहम है और मौजूदा हालात में जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं उस मुनासिबत से नौजवानों के लिए ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है और हर एक के लिए भी इंतहाई अहम और ज़रूरी है। लेकिन अफसोस भी इस बात का होता है कभी कभी कि इंतज़ाम करने वाले बड़े ही शौक़ से इंतज़ाम करते हैं, बुलाते हैं, बोलने वाले भी बड़े तैयारी के साथ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सुनने वाले मौजूद नहीं होते तो बड़ी अफसोस की बात है। हमारी कौम सोती है, हालात देखते हैं, सब कुछ सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है, उसके बावजूद हम लोग सोते हैं, या फिर सोते नहीं लेकिन जागते हैं। कुछ लोग जागते हुए जागने की या सोने की एक्टिंग करते हैं, सिर्फ बस रस्मी दीनदारी की तरह। ठीक है भाई, आए तो भी चलता, नहीं आए तो भी चलता, सुने तो भी चलता, नहीं सुने तो भी चलता, करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता। या फिर कभी बयान सुनते भी हैं तो बस वो कानों के मज़े के लिए, बस थोड़ी सी लज्जत मिल जाए, वाह वाह बोल के चले जाएं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक दूसरे को शेयर करने के हद तक अगर दीन को रखे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा भाई। हमारे पास जो रस्मी दीनदारी है ना, जिसकी वजह से आज कहीं पर भी दीन का काम जितना होना उतना नहीं हो पा रहा। चाहे वो नमाजों का मामला ले लो, रोज़े का मामला ले लो, दीन की बातें सुनने का मामला ले लो, या अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला ले लो, बहुत पीछे हम लोग, बहुत पीछे, बहुत कमज़ोर है भाई। असल में ईमान जितना बढ़ता ना उतना ज़्यादा जज्बा भी आता। असल में पहले ईमान को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं जब से यहाँ आया कई लोगों की ज़ुबान से कई चीज़ें, कई बातें सुनता हूँ, यहाँ की भी और दूसरे इलाक़ों की भी, आसपास के। आज हमको दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत हो गई, पैसों से ज़्यादा मोहब्बत हो गई, अल्लाह के दीन की मोहब्बत बहुत कम हो गई। देखिए, आज दीन का काम करना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब दीन का काम हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म और सहाबा का माल लगा। सबसे पहले इस दीन के लिए एक औरत का माल लगा। नाम क्या है? खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बड़ी मालदार खातून थी, जितना माल था पूरा लुटा दिया अल्लाह के दीन के लिए। उसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम हम हमेशा सुनते हैं, बहुत ज्यादा माल लगा इनका। वो हमारी तरह नहीं थे कि भाई खाते खाते जमा के रखते रखते कुछ बच गया तो निकाल के देंगे, नहीं, अल्लाह की राह में देते देते कुछ बचा तो रख लेंगे। ये सहाबा की सोच थी। उनकी और हमारी सोच में फर्क ये है, हम जमा के, कमा के, खा के, उसके बाद कुछ बचा तो देंगे बोल के सोचते, लेकिन सहाबा ऐसे नहीं थे भाई। सब कुछ अल्लाह की राह में लगा देंगे, बचा तो खाएंगे, ऐसा था। तब जाके तो इस्लाम यहां तक पहुंचा, आज हम मुसलमानों का नाम लेके जिंदा है। वरना हमारे जैसी कमजोर ईमान हमारे सहाबा की होती तो फिर इस्लाम यहाँ तक नहीं फैलता था भाई। अल्लाह के लिए गौर करो।
मैं यहाँ आपको एक फिक्र दे रहा हूँ भाई, सिर्फ तमीदी कुछ कलिमात है, एक फिक्र दे रहा हूँ। मेरे जाने के बाद भी हो, आप थोड़ा सोचिए। आप अल्लाह के लिए, अल्लाह का दीन का काम करना है, कुछ भी करना है तो सिर्फ मौलाना आएंगे बोलेंगे चले जाएंगे नहीं होगा। जब तक आपके अंदर से एक कुर्बानी का जज्बा ना हो, नौजवानों का भी एक कुर्बानी का जज्बा ना हो, चाहे वो जिसके पास जो सलाहियत है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। सिर्फ माल ही नहीं बोलो, अल्लाह ताला माल दिया माल लगाओ, जहन दिया जहन लगाओ, इल्म दिया इल्म लगाओ, वक्त दिया वक्त लगाओ, औलाद दिया औलाद को लगाओ, अल्लाह का दीन बुलंद हो जाए, ये फिक्र रहे हर औरत का, हर मर्द का। तब जाके मेरे भाइयों कुछ तब्दीली आती है। अल्लाह के लिए गौर करना। आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे माशाअल्लाह, उन्हीं नेक बंदों के हर जगह होने की वजह से वो जो गिने चुने दो चार होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी दीन का काम जैसा भी चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहता। अल्लाह ताला उनको बरकतों से नवाजे। आप मस्जिद के जिम्मेदार भी जब कभी भी ऐलान करेंगे काम के लिए तो आपके 50-100 से काम होने वाला नहीं है भाई। अल्लाह के लिए गौर करो, दिल बड़ा करो, आखिरत के कामों में मदद करना है, इंशाल्लाह सपोर्ट करना है, तभी जाके ये दीन का काम हो सकता, वरना दीन का काम नहीं होगा फिर, नहीं होगा फिर। तो बहरहाल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्ती के ताल्लुक से बोलना है। दोस्तां तो बहुत है, लेकिन आज एक खास दोस्त के बारे में मैं बोलूंगा जिसको पहले तो दोस्त ही बोलते लेकिन बाद में वो लवर बन जाता। पहले दोस्ती से शुरू होती है, फिर कहानी वहां जाके अटकती, समझ रहे? तो अगर मैं पूरे दोस्तों के ताल्लुक से बोलूं तो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। तो लंबा ज्यादा वक्त ना लेते हुए मुख्तसर कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। मेरे भाइयों, मोहब्बत, दोस्ती, मोहब्बत उर्दू में मोहब्बत बोलते, इंग्लिश में लव बोलते। मोहब्बत जैसे ही ये लफ्ज हमारे जहन में आता है या हम कभी सुनते, हमारी सोच वहीं चली जाती है। अरे मोहब्बत कर रहे बोले तो अरे ये लवर्स। ठीक है भाई, मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है, याद रखो। मोहब्बत इबादत है, लेकिन वो मोहब्बत सही डायरेक्शन में हो। मां से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, भाई बहनों से मोहब्बत करो, सबसे पहले तो अल्लाह से मोहब्बत करो। सूरह तौबा आयत नंबर 24 निकाल करके देखो, मोहब्बत के ताल्लुक से अल्लाह ताला कितनी साफ साफ बात बता दिया। अब वो आयत पढ़ के फिर उसका अगर मैं तर्जुमा करूंगा, समझाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाता। खाली आपको दलील दे रहा हूं, सूरह तौबा आयत नंबर 24। बेहतरीन, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना है हमें, अल्लाह के रसूल से करना है, अल्लाह के दीन की तबलीग से, जिहाद करने से सबसे ज्यादा मोहब्बत होना बोल रहा अल्लाह ताला उस आयत में। आज हमारी मोहब्बतें, खासतौर से हमारे नौजवानों की मोहब्बतें बिगड़ गई। मोहब्बतें सिर्फ मोहब्बत नहीं रही, आज मोहब्बतें सिर्फ हवस बन गई है, याद रखो। देखिए, आज जैसे ही एक बच्चा जवानी की दहलीज में पहुंचता है, उसको 3 चीजों का सामना करना पड़ता। एक नफसानी ख्वाहिशात, और दूसरा उसके पीछे शैतान पड़ा हुआ है, और तीसरा उसकी सोसाइटी, उसका माहौल। सब लोग क्या कर रहे? जवान हुआ बच्चा, ये 3 चीजें सामने आ गए, अंदर से ख्वाहिशात उभर रहे, शैतान भी पीछे पड़ा, उसके दोस्तां, उसका माहौल, सब क्या कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में एक तरफ उलमा की तकरीरें, मस्जिदों से, मेंबरों से बयानात, और दूसरी तरफ सोहबत का असर, टीवी, सीरियल्स, इंटरनेट का असर। अब ये 2 चीजों का टकराव होता तो उलमा के तकरीरें कमजोर पड़ जा रही है, कुरान और सुन्नत की बातें कमजोर पड़ रही है, असर टीवी और फिल्मों का ज्यादा हो रहा। इसीलिए ये नौजवान आज बिगड़ रहा है। तो मेरे भाइयों, याद रखो, अफेयर्स आज आम हो चुके हैं। आज इतने आम हो चुके हैं कि शादी से पहले किसी नौजवान लड़का और लड़की का किसी रिलेशन में रहना, अब उसको आज कई नाम दे दिए। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे उसके नाम भी तब्दील होते जा रहे। पहले फ्रेंड्स बोलते थे, उसके बाद में लवर्स बोलते थे, अब डेटिंग बोल रहे, लिव इन रिलेशनशिप बोल रहे, क्या क्या नाम दे दिया। और उसको हुकूमत भी उसकी इजाजत दे दी। हो, दोनों लड़का लड़की जवान हो गए, 18 साल पार कर लिए, दोनों मिलकर रह सकते, उनको बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते। बस अब इतने बुराइयां, इतने फितने आम हो गए, इतने रास्ते उनके लिए आसान हो गए, तो फिर अब इसको कोई बुरा नहीं समझ रहा। आज इस चीज को बुरा
नहीं समझ रहे। अब आपको भी कुछ जवाब देना है भाई। अब बहुत देर हो गए आप लोगों से मैं कुछ जवाब नहीं सुना, लेकिन आप भी जवाब देंगे। ये सब चीजें यहाँ तक मैं जो बोला सही बोल रहा हूँ? हमारे माशरे में ये लिव इन रिलेशनशिप, ये डेट इन, इसके न्यूज हम लोग यहाँ सुन रहे ना, सब सुन रहे हैं। इसको बुरा कोई भी नहीं बोल रहा। इन्हें इसके साथ डेटिंग में है कहते, उन्हें उसके साथ है कहते, इन्हें इसके साथ है कहते। अब जायज है, रह सकते। आज माहौल ऐसा हो गया कि किसी की अगर गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उन्हें कांगी घटिया इंसान, अरे कौन से जमाने से आए रहे ने, अभी नहीं है। पहले सवाल वही छोटा, सोशल मीडिया में भी अब देखते ना, आपकी कोई है, पहले सवाल वही है, कोई है तो ठीक है, नहीं है तो अरे तू कौन से जमाने का आ गया रे भाई, उसको शर्मिंदा कर रहे, तेरी कोई भी नहीं है। तो हालात ऐसे बन गए हैं। अब ये पूरे जो अफेयर्स है, इसकी क्या है बुराइयां, ये सब चीजें इंशाल्लाह आगे मैं बयान करूंगा आप लोगों के सामने। ये आज सिर्फ एक हवस बन गई है, ये हवस है, ये अट्रैक्शन है सिर्फ, बाकी ये मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत में और अट्रैक्शन में फर्क क्या है ये भी मैं बोलूंगा इंशाल्लाह, जरा और से सुना। असल में ये पूरा खाली ये जो बच्चे हैं ना, नौजवान लड़के, मर्दों के पास या लड़कों के पास उधार का स्टाइल होता, उसके पास मेकअप की खूबसूरती होती, बाकी कुछ भी नहीं है। उधार से बाइक मांग लिया, उसके इधर का इसके शू पहन लिया, उसके कपड़े पहन लिया, इसका फोन ला लिया, खाली उन्हें इसको दिखाते फिर रहा, इन्हें उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रही, उन्हें इसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा। अब इसीलिए तो हम देखते ना, अब ये जितने भी लव अफेयर्स होते हैं, बाद में शादियां होती ना, आज रेशियो अगर आप देखेंगे ना, 45% जिनके लव मैरिजेस हुए वो लोगों की तलाक हो गई। कहीं पर भी देख लो आप, क्योंकि अट्रैक्शन से हुआ, खाली उसका स्टाइल, इसका मेकअप। जब उसका स्टाइल उतर गया, इसका मेकअप उतर गया, तो पूरा खत्म ही, फिर पूरा। आप बोले तो समझ में नहीं आया, नहीं शादी से पहले कितने बातें ये बोल के वो बोल के उसको इंप्रेस करने की कोशिश करता, फिर उसके बाद जाके जिंदगी क्या है हकीकत बाद में मालूम होती। तो बहरहाल सबसे पहले आप लोगों के सामने ये तमाम चीज़ें जो मैं रख रहा हूँ बुनियादी तौर पर, ये पूरी हवस की शिकार हो रहे हैं हमारे नौजवान। सिर्फ हवस के शिकार होने की वजह से पहले नज़र मिली, फिर इशारे कर लिए, फिर उसके बाद एक दूसरे के मोबाइल नंबर्स ले लिए, मैसेजेस चालू हो गए, उसके बाद पार्कों में मिलना, घूमना फिरना, उसके बाद क्या है तमाम चीज़ें बढ़ते 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 क्या है एक साथ, या तो अम्मा बाबा को मालूम हो गया तो शादी कर लेना, उन लोग इनकार करे तो भाग जाना, कोर्ट मैरिज कर लेना। ये पूरा मुझे बताओ, एक दूसरे को इंप्रेस करने की जितनी कोशिशें कर रहे ना, अजीब अजीब तरीके से, अजीब अजीब तरीके से, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया है, आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं सुनाता हूं, आप कई मरतबा सुने होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिस्री की जो बीवी थी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर फिदा हो गई। पूरा सूरह यूसुफ अगर पढ़ेंगे तो ये जितने भी लव अफेयर्स है आप लोगों को वहां पर समझ में आती बात, थोड़ा गौर से सुनना। तो क्या बोला, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसके घर में पले पड़े वही अजीज़े मिस्री की बीवी इनके ऊपर फिदा हो गई, मोहब्बत आशिक बन गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अब किसी ना किसी तरह हासिल करना चाह रही। अब एक दिन मौका देखी, हालांकि ऐसा कितने बार नहीं हुआ होगा, समझाई होंगी, कुछ तो भी इशारे करी होंगी, क्या क्या तो भी करी होंगी। बाद में एक दिन मौका देखी, क्या करी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कमरे में देखी तो फौरन पूरे दरवाजे बंद कर दी। पूरे दरवाजे बंद करने के बाद कहती है कि आओ यूसुफ आओ, मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मेरे साथ जिना करो, हवस सिर्फ। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मिनट के लिए भी नहीं सोचे, वो भी अजीज़े मिस्री की बीवी, फाइनेंस मिनिस्टर उस जमाने का, उसकी बीवी, उन्हें भी इंतहाई खूबसूरत औरत, फिर ऐसी वैसी भी नहीं, मालदार। अब देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, सवाल करने वाला नहीं, कमरे के दरवाजे पूरे बंद, कितना बेहतरीन मौका था। लेकिन एक मिनट के लिए भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचे, फौरन क्या बोले, क़ाला मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। फिर उसके बाद दौड़े बाहर निकलने के लिए, इन्हें पीछे भागी। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजा खोलने की कोशिश करे, पीछे से खबीस पकड़ के खींची, बहरहाल उन्हें सामने आ गया, देख लिया। उसके बाद क्या है, लंबा वाक़िया है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को जेल में, जेल की सजा भुगतना आप पसंद कर लिए, लेकिन उस औरत के साथ जिना करना पसंद नहीं करें। ये पाक हया वाले, अल्लाह से डरने वाले नौजवान के लिए बेहतरीन मिसाल है।
मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो, अगर हमारे जैसा होता तो बोले तो बोल सकता, क्या बोल, अरे क्या करना मौलवी साहब, मजबूर था, बहुत इशारे कर रही थी, बुला रही थी, कितना बोले तो भी कितना की सोचा, नको बोला, मगर नहीं हुआ, मजबूर था ना, बोल देते थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं बोले, जेल में चले गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, पूरे लोग जितने भी वहां के औरतां थे, अरे ये कैसी औरत है, देख उस मर्द के पीछे, उस नौजवान के पीछे देख, भागी गए, उसके साथ जिना करने की कोशिश करी गए। अब ऐसा पूरे लोग बोल ले रहे। अब उन्हें क्या करिए, अच्छा मेरे को बोल रहे, सुनो, एक दिन दरबार में बुलाई पूरे औरतों को, फल फ्रूट सामने रख दी, हर एक औरत के हाथ में चाकू दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम से बोली कि आए यूसुफ तुम यहां से चलो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने से खाली ऐसा गए। अब जितने औरतें देख रहे थे ना, हाथ में चाकू पकड़ लेके, फ्रूट्स पकड़ लेके, फ्रूट्स काट के खाने के लिए चाकू दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देख के, अब्बा इतना खूबसूरत, फल काटने के बजाय हाथा काट लिए। अच्छा काट लिए तो एकली काट लेना था, रहे सब पूरे को काट लिए। अल्लाह ताला इसको मकर बोला कुरान, ये मकर है, ये इनकी चाल है। आज भी होता ना, हाँ बोलती कि नहीं बोलती, नहीं बोले तो काट ले, तो हाथ काट लिया, अम्मा मेरे लिए हाथ काट लिया गे, उन्हें उधर देखने वाली इधर देख, मेरे लिए जहर पी ले तुम बोल रहा, मेरे लिए ऊपर से कूद जा तुम बोल रहा, शादी से पहले तो आए तो तेरे लिए चांद तोड़ के लाता हूं, सितारे तोड़ के लाता हूं, आसमान को झुका देता हूं, तो नहीं बोले तो जहन्नुम में चले आता हूं। अरे रे रे क्या क्या की बोला, शादी होने के बाद तरकारी नहीं है रे, बोले तो बैंगन भी नहीं ला रहा, कुछ भी नहीं रहता उसके, पूरे हुदार के स्टाइल आना उन्हें कहते लोग, इंप्रेस करने की कोशिश, ये हवस है। अच्छा उससे बोलो, जितने भी ये रिलेशन में रहते हैं ना, प्यार करने की बात बोल रहा, सच्चा अगर प्यार है तो मेरे अम्मी से बात कर, मेरे बाबा से बात कर, टच नहीं करना, मेरे को फोन में बात नहीं करना, बोलता उन्हें भाग जाता, नहीं रहता उन्हें रिलेशन में। ये सिर्फ हवस है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के लिए आज अब ये जो लवर्स का फितना हो रहा ना, देखो ये फितने हैं हमारे माहौल में, ये फितनों के ऊपर मेहनत करने की सोच नहीं है आज हमारी। हम आपस में एक दूसरे को फितना बोल लेके लड़ ले रहे। कितने बड़े फितने, अच्छे अच्छे घराने के बच्चियां चले जा रही ना, अच्छे अच्छे घराने के बच्चे चले जा रहे ना, मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही ना, मुसलमान के साथ भाग गए तो भी हरामिच, गैर मुस्लिम के साथ भाग गए तो भी हरामिच, हलाल कोई नहीं बोल रहा। लेकिन ये फितने कितने खतरनाक, अच्छे अच्छे दीनदार घराने के हाफिज आलिमा मदरसे में पढ़े सो बच्चियां भाग जा रहे। भाई आपको मालूम है, मदरसे में, ऐसे ऐसे मदरसे में जहां कोई मर्द जाता नहीं था, ऐसी मदरसे में पढ़े सो बच्चियां, मेरे पूरे वाकया सुने बल्कि आंखों से देखे सो वाकयात बोलता हूं। क्यों हो रही है फितने, इसके ऊपर क्यों मेहनत नहीं हो रही है, अल्लाह के लिए गौर करना। तो बहरहाल आज ये जो मोहब्बत बोल रहे ना, इस हवस को, कभी कोई नौजवान अम्मी से बोला ये बात, अम्मी तुम बात नहीं करे तो नींद नहीं आ रही, बोला अब्बा तुम नहीं बात करे तो मैं घर से चले आता हूं, मैं मर जाता हूं, कभी बोला? बोलो ना भाई, नहीं बोले। अम्मी बात नहीं करे तो नींद नहीं आके कभी नहीं जागे, अब्बा नहीं बात करे तो गुस्से में रहे तो कभी घर छोड़ के चले आता हूं, मर जाना दिल बोल रहा, खाना नहीं जा रहा, बोले कभी नहीं। अच्छा उन्हें नहीं बात करती बोले तो ब्रेकअप, उन्हें ब्रेकअप बोल दी, क्या होता है इन्हें? हाँ, खाना नहीं खाता, पानी नहीं जा रहा रे, खाना नहीं जा रहा रे, समझ में नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही, क्या क्या की कर ले रहा, मर जाना दिल बोल रहा। अब मेरे को बोलो फिर ये मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत बोले तो फिर अम्मी अब्बा के साथ ऐसा नहीं हुआ बोले तो इसका मतलब क्या है? ये मोहब्बत है फिर सच्ची? मोहब्बत है तो अम्मी अब्बा से भी होना ना भाई, फिर अम्मी को भी बोलना खाना नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही बोल के, अब्बा को भी बोलना, अब्बा अम्मी से नहीं बोला तो इसके साथ बोल रहा, बोले तो ये मोहब्बत नहीं होती, ये हवस है, अट्रैक्शन जो बोलते हैं ना, ये है असल में। मोहब्बत बोलते किसको मालूम है? मैं बताऊंगा आखिरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की मोहब्बत कैसी थी, लेकिन अब थोड़ी सी मिसाल देके समझाता हूं। एक बाप जिसको शुगर है, खुद मीठा नहीं खाता, लेकिन शाम में घर को आते हुए स्वीट लेके आके अपने बच्चों को खिला के, बीवी को खिला के, उन्हों खाते वक्त देख के खुश होता, खुद नहीं खाता ना, उसको बोलते सच्ची मोहब्बत। एक माँ
उसको मालूम है बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जो तकलीफ होती है, उसका जान खुद खतरे में, उसकी जान को खतरे में डालकर अपने एक बच्चे को पैदा करके फिर उसको देखने के बाद जो खुश होती ना, वो है सच्ची मोहब्बत। अपनी तकलीफें, अपनी बीमारियां, अपने परेशानियों का परवाह न करते हुए उसके बच्चे को एक एक चूंटी, एक एक मच्छर से बचाते हुए 24 घंटे हिफाजत करती ना, उस मां की मोहब्बत को बोलते सच्ची मोहब्बत। और दुनिया में एक ही मोहब्बत ऐसी है जो अनकंडीशनल है, जिस मोहब्बत में कंडीशन नहीं होता। वो किसकी मोहब्बत? मां की मोहब्बत। बोलो भाई किसकी? सिर्फ हंसना ही नहीं, महसूस भी करना है। कुछ बातें मैं खाली हंसा के बोल देता हूँ, लेकिन समझाने के लिए बोलता हूँ। थोड़ा इसको दिमाग में उतार के, सब दिल में उतारो एक एक बात। एक दोस्त दूसरे दोस्त से मोहब्बत करता, किस लिए? भाई कल के दिन काम आता। फ्रेंड्स एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे भाई, कम से कम चाय पानी के लिए बुलाता, कभी दावत में जाते, कभी एंटरटेनमेंट करते, कभी मजाक कर लेते, कुछ तो भी उससे मेरे को फायदा होता, मेरे से उसको फायदा होता। इस तरह भाइयों की मोहब्बत, मियां बीवी की मोहब्बत, हर मोहब्बत में कुछ ना कुछ कंडीशन है। इससे मोहब्बत करे तो ये मिलता, उससे मोहब्बत करे तो वो मिलता। लेकिन दुनिया में एक ही मोहब्बत है, उससे क्या मिलता क्या नहीं मिलता कुछ भी नहीं मालूम। मां के लिए मोहब्बत करते जाती अपने बच्चे से। उन्हें पैदा हुए इसने लंगड़ा पैदा हुआ, लुल्ला पैदा हुआ, गूंगा पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ, दिमागी हालत से कमजोर हुआ, तब भी उस बच्चे से वो मोहब्बत करती। वो है सच्ची मोहब्बत, वो है मां की मोहब्बत। अब ये जो मोहब्बत है ना, इसमें कितने कंडीशन। घर को जाने साथी मैसेज करना, पहुंची कि नहीं पहुंची। बर्थडे आने साथी हैप्पी बर्थडे बोलना, हैप्पी लवर्स डे बोलना। कान तो भी आए तो मुड़ के देखना, बात करना, डेली हाय हेलो बोलना। उन्हें मुड़ के नहीं देखे तो हाँ कहीं को नहीं देखी, झगड़ा। कंडीशन हुआ कि नहीं? हर चीज में कंडीशन। तुम मुझसे कहीं को बात करे, तुम यहां कहीं को गए, तुम ये कहीं, हमेशा ये कंडीशन के साथ जो होती है ना, ये मोहब्बत नहीं होती भाई। मोहब्बत में और हवस में फर्क क्या है जानो, सोचो अल्लाह के लिए। तो बहरहाल ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मैं वाक़या आप लोगों के सामने रखा, तो यहाँ पर भी एक नौजवान के लिए बड़ी बेहतरीन मिसाल है कि वो अंबिया की जो स्टोरीज होते हैं ना, वो सब हमारे लिए नमूना होते हैं। कुरान में जितने भी औरतों के लिए, मरियम का कभी निकाल के देखो, मरियम अलैहिस्सलाम के पास पाकबाज औरतें कैसी होती है। सूरह मरियम निकाल के देखो। जब फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में, आके बोला क्या कि तू मां बनने वाली है, फौरन क्या बोली? ऐसे कैसे हो सकता? आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ तक ने, टच भी नहीं करा आज तक, और ना मैं बदकार हूं। मेरे यहां औलाद कैसे होती, मेरे को बच्चा कैसा होता? तो क्या मालूम हुआ? एक पाक औरत, पाक दामन औरत, शर्मो हया वाली औरत, अच्छी औरत, नेक औरत की सिफत। मेरी माँ बहनें सुन रही, गौर से सुनना। अपने आप को तुम पाक समझती हो, पाक रहना चाहती हो, आप जानी बदकार औरत नहीं होती, आप गंदी औरत नहीं होती, तो मरियम जैसी औरत थी वैसी औरत बनने की कोशिश करो। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज तक मुझे किसी गैर मर्द ने टच नहीं किया, यह है पाक औरत। आज तुम शादी से पहले कितने लोगों को टच करती हो, हाथ मिलाती। आज हाथ मिलाना, शेकन देना बड़ा आसान हो गया। ये अरे नया जमाना, जमाने के साथ चलना। क्या करना? कॉलेज में जाते, फ्रेंड्स मिलते, हाय हेलो, हाथ मिला रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? गैर औरत को अगर कोई टच करता है, इससे बेहतर है कि वो अपने सर में कीला मार रही है, बेहतर है। आज हर बात को पूरे हर जगह मिले, फ्रेंड्स कहते हाथा मिला रहे, गले में हाथा डाल ले रहे, फिर रहे, शादी से पहले ये पूरे चीजें फिर गंदे गंदे हरकतें कर रही है। पाक दामन औरत की, पाक दामन मर्द की निशानी नहीं होती मेरे भाइयों, याद रखो। तो बहरहाल इस मोहब्बत में आज जो हो रहा ना, आप जिसको मोहब्बत समझ रहे, मोहब्बत कभी नुकसान देती भाई? सच्ची मोहब्बत जो होती उसमें नुकसान होता नहीं। जरा मेरे वही चीज, ये किचिक नहीं बोलना, जुबान से जवाब देना। हाँ मैं बोल रहा हूं ना भाई, मैं भी अगर खाली यहां बैठ के किचिक किचिक बोल दिया तो समझ में आती बात नहीं ना। जरा जुबान से जवाब दीजिए। जैसा कि मैं बोला, मां की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत सच्ची है, इसमें कंडीशंस नहीं है।
बेटा तो जाते खुद मुड़ के कहीं को नहीं देखा, बोली अम्मी कभी तो नहीं, कंडीशन नहीं रहता। बेटा मेरा बर्थडे है आज, तो यादिश नहीं करा, विश नहीं करा मेरे को, अम्मी नाराज होके सो गई, कभी नहीं। तो खिदमत भी नहीं करा तो उन्हें रोती, लेकिन बाद में तेरे को नजदीक लेती। अल्लाह अकबर, कैसी मोहब्बत करती। तो मोहब्बत में नुकसान नहीं होता, जो सच्ची मोहब्बत रहती उसमें नुकसान नहीं होता कभी। माँ से मोहब्बत करते, माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती, कभी नुकसान नहीं करती अपने बच्चे को, कभी खुद का नुकसान बर्दाश्त कर लेती लेकिन अपने बच्चे का नुकसान नहीं होने देती, तो वो सच्ची मोहब्बत है। अब देखो आज जो मोहब्बत हो रही है हमारे माहौल माशरे में, उसमें क्या क्या हो रहा। पहली चीज, इज्जतें लूट ले रहे मोहब्बत के नाम से। हाँ प्यार है, बहुत मोहब्बत है मेरे को, गहरी मोहब्बत है, ऐसा डीप लव कर रहा हूं मैं। क्या करता, थोड़े दिन इशारे चले, थोड़े दिन बातें चले, मैसेजन चले, उसके बाद खाली पार्कों में बुलाए, उसके बाद आइसक्रीम पार्लर आ गए, उसके बाद बाइक में बैठना हुआ, बाइक पे बैठने के बाद थोड़ा पकड़ लेना हुआ, उसके बाद वो थोड़ा जाके फिर पूरा छो जाता। इज्जत लूट ली जाती है शादी से पहले, एक नुकसान। दूसरा, पैसों के लिए तो आज ये मोहब्बत के नाम पे एक नहीं 4-4 मेंटेन कर रहे हैं, औरतां भी मर्द भी, सिर्फ मर्दिश नहीं। एक जमाना था और आज भी आप देखेंगे जानवरों में भी क्या है, असल में फितरत क्या है, जानवरों को भी आप देखेंगे जो मर्द होता वो औरत के पीछे भागता, लेकिन आज क्या हुआ, औरत मर्दों के पीछे भाग रही। आज एक नहीं, पैसों के लिए 4-4 मेंटेनेंस कर रहे हैं। आज गर्लफ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है कि ये नहीं पूछा जा रहा, कितने हैं, तू क्या रहे, ये कुछ मेंटेन कर रहा कि देख मेरे 4 है। अच्छा, ये हालत, तो एक बात याद आई मेरे को, सिर्फ छोटे बच्चे नौजवान बच्चों में नहीं रही आज, ये इतना खतरनाक हो गया। एक बाप को कहते बेटा, नौजवान बेटा आके पूछ रहा, कहते अब्बा मेरे फेसबुक में 4 अकाउंट हैं, बोला कहते, क्या बोला, फेसबुक में 4 अकाउंट हैं मेरे, बोल के कौन बोल रहा, बेटा बोल रहा बाप को। वो मेरे को कहीं को बोल रहा है बेटा, बोल के बाप पूछा। तो बेटा बोला कहते अब्बा तुम पिछले 15 दिन से फातिमा कब मिलते, फातिमा कब मिलते बोल के जो मैसेज कर रहे, नहीं वो मेरा अकाउंट है, बोला कहते। तो बाप भी मेंटेन कर रहा, बेटा भी मेंटेन कर रहा, 4-4 5-5 अकाउंट। अल्लाह अकबर, ये कैसी मोहब्बत भाई, ये इसको मोहब्बत बोलते। हवस, पैसों के लिए इन्हें इससे मोहब्बत करा, उससे मोहब्बत करा, इसके पास कितने पैसे मिलते खींच लिया, उसके पास कितने पैसे मिलते खींच लिया, उधर औरतें खींच रहे पैसों के लिए, इधर मर्द खींच ले रहा, पैसों के खातिर ये पूरी चीजें हो रही। 2, तीसरी, अब ये मोहब्बत की वजह से नुकसान क्या क्या हो रहा बोल रहा हूं मैं आपको। जो कि सच्ची मोहब्बत है उसमें नुकसान नहीं है, माँ बाप से मोहब्बत है उसमें नुकसान नहीं है। देखो अब ये जो गलत मोहब्बतें हैं इसमें नुकसान है। अब जिसमें नुकसान है वो मोहब्बत हो सकती नहीं हो सकती। तो पहली चीज क्या बोला, इज्जतें लुट जा रहे। दूसरी चीज, पैसों के लिए मोहब्बत कर रहे। तीसरी चीज, अगर जिसके साथ मोहब्बत करे उसके साथ शादी नहीं हुई, अगर औरत दूसरे मर्द के साथ निकाह कर ली, समझो थोड़े दिन नहीं होता उस शोहर पे इल्जाम लगा के कि ये मेरा शोहर अच्छा नहीं है, या नहीं तो इन्हें नामर्द है, वो है, ये है बोल के उसके ऊपर झूठे केस डाल दे के चले जा रही। कैसे तो भी इससे छुटकारा हासिल कर लेना, फिर उसके पास ही जाना बोल के। हमारे माशरे में हो रहे सो बात बोल रहा हूं मैं। चौथी चीज क्या हो रही, कुछ औरतें या कुछ मर्द क्या करते, ठीक है भाई अब मोहब्बत तो चल रही थी, इधर अम्मा बाबा को नहीं मालूम हुआ या मालूम हुआ कौन सा की जबरदस्ती की कैसा की शादी कर लिए, तो अब इधर शोहर भी है और उधर बॉयफ्रेंड भी है, इधर बीवी भी है मर्द को, उधर गर्लफ्रेंड भी है, दोनों को मेंटेन कर रहा। ये एक नुकसान। पांचवा नुकसान, कुछ औरतें या कुछ मर्द ऐसे होते हैं मोहब्बत तो कर लिए पहले लेकिन उसके साथ निकाह नहीं हुआ, तो अब क्या करते, उसको पसंद नहीं करते, शादी तो हो जाती लेकिन शोहर से मोहब्बत नहीं कर पाते, अब वो बीवी से मोहब्बत नहीं कर पाता, हमेशा एक गम में रहता। एक और नुकसान इसका ये है, बाद में अगर मालूम हुआ शादी के बाद कि इसका अफेयर था, अच्छा ये भी खतरनाक है, बाद में कैसे मालूम होता। आज इतने बेशर्म हो गए, कुछ नौजवानों को बुला के जब पूछा गया, हमारी बेशर्मी बेहयाई की इंतहा हो गई कि कुछ नौजवानों से जब बात करा कि भाई तू 4-4 औरतों को मेंटेन कर रहा रहे, थोड़ी देर के लिए सोच, अब वो औरतें भी पूरे मुसलमान अच्छे, अब तेरी जब शादी होगी ऐसा तू जिसको शादी कर लेता उन्हें भी किसी से मेंटेन करे सुने औरत मिले तो कैसा रे,
ये कोई अच्छा काम है कि देख उधर औरतां भी वही कर रहे, मर्द भी यही काम कर रहे, तो तेरे को भी वैसे पहले से किसी को मेंटेन करे से औरत मिले तो कैसा बोला क्या हुआ आजकल शोबिश करते हैं, कितना बेशर्म आजकल शोबिश करते हैं। तो फिर उसको अगर मालूम हुआ, उसको कैसा है, फिर तेरे को मालूम हुआ समझ शादी के बाद उसका कोई बॉयफ्रेंड था, क्या बोल तुम अब तक करे सो कर ली मगर आज के बाद नको करो बोल तुम बता। नौजवान बोल रहा भाई शर्म चले गई, क्यों मैं भी करा उन्हें भी करी, क्या हुआ शादी के बाद नहीं करे तो बस। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा जहन बन गया आज, इतना बुरा और इतना गंदा माहौल बन गया। तो बाद में मालूम हुआ तो तलाक हो जाते हैं। अब जितने भी ये केसेस रहते ना, इसमें एक नुकसान ये होता बाद में मालूम होने के बाद तलाक। अब वो भी कैसा होता, शादी होती है, शादी होने साथ अक्सर लोगों को, अक्सर शादी होने साथ मियाँ बीवी मिलते ना, पहले सवाल वही पूछ लेते मोहब्बत में, अजी एक बात पूछती, सही सही बोलो। इन्हें भी बोलता सही सही, तुम भी, मैं तुम्हारे की भी एक बात पूछता हूँ, सही सही बोलो, तुम्हारे कौन तो भी थे कि मोहब्बत से। अब वो इन्हें मेरा मोहब्बत अच्छा बात कर रहा मेरा शौहर बोल के उन्हें भी कुछ भी नहीं होता रहे तो बोल दो, वो ये बोलते इन्हें भी खुशी में हाओ मेरा था बोल, उन्हें भी हाओ मेरी थी बोल देता, हाँ अम्मा थी बोले तो इन्हें नक करे वहां मेरे को बोल के झगड़ा शुरू होता, मोहब्बत में बता लेते ऐसा, ये एक नुकसान हो जाता। फिर उसके बाद क्या है, निकाह के दिन कितने लोगों को आज देख रहे, अगर पहले से अफायर था, इधर माँ बाप जबरदस्ती शादी कर रहे, इधर पूरा रेडी खाजी साहब आए, ये आए, इधर तैयारियां पकवाना चल रहे, उन्होंने क्या करे, बेगम खाली मेकअप को जाके आती ब्यूटी पार्लर को बोल के सोना चांदी पैसे कहते हैं कि हल्लू रख लेके ब्यूटी पार्लर से उधर जंप, कितने औरतों को नहीं देखे जंप हो गए, कितने मर्दों को नहीं देखे, ये मोहब्बत में नुकसान। फिर उसके बाद कितने लोग हैं जो शादी से पहले ये मोहब्बत के चक्कर में जिना कर लेते, हमल हो जाता, हमल गिरा लेते, अबॉर्शन कर लेते, जिना और बदकारियां कर लेके, ये मोहब्बत है जिसमें ऐसे नुकसान होते हैं। उसके बाद ये मोहब्बत की वजह से माँ बाप को जलील होना पड़ रहा, इसी मोहब्बत की वजह से रुसवा होना पड़ रहा। मेरी तरफ देखना भाई, आप मेरी तरफ देखना, नीचे मुंडियां डाले तो कुछ भी नहीं आता, फिर आपके दिमाग में इधर में बोलते गए तो तुम्हारी स्टोरियां चल रहे कैसा ऐसा तो नहीं है ना, बोल सब पूरा मेराज बोल रहे गौर से सुनो, गौर से सुनो, जो हो रहा है वही बोल रहा हूँ भाई सही, लेकिन तुम वो स्टोरी में चले गए ना, फिर ये स्टोरी समझ में नहीं आती। हाँ तो मेरी तरफ देखो तो यहाँ रहते, नहीं तो फिर वहां चले जाते, ठीक है। हाँ थोड़ा मोबाइल आप दूर रख लो, अपने बारे में जो बोल रहे मैसेज अच्छा ऐसा नहीं है ना, मोबाइल आप दूर रख के थोड़ा गौर से मेरे को देखो, सही मोहब्बत क्या है, मैं इंशाल्लाह आखिर में बताता हूँ आपको असल में करना क्या है, हमको रहना क्या है, कैसा है। तो क्या बोल रहा था मैं, माँ बाप को जलील और रुसवा होना पड़ रहा है, इसकी वजह से बेइज्जती होना पड़ रहा, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, यहाँ वहां मालूम है तो किसकी बेटी यहाँ पकड़े गई, पार्क में मिली किसका बेटा किसकी बेटी, कोर्ट मैरिज करने के लिए कितने माँ बाप पूरे जलील हो जा रहे, बल्कि खुदकुशी करके मर जा रहे। भाई ऐसे कितने वाकयात, एक ने मैं हजारों वाकयात सुना सकता हूँ। एक तो मेरे करीबी, मैं जिनको जानता था, जिस लड़की को देखा था, उसके माँ बाप मालूम थे, सब थे बेहतरीन अच्छे मुसलमान घराने के लोग, बेहतरीन, और वो लड़की भी इतनी खूबसूरत, अल्लाह अकबर, अभी भी याद आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। बस ऐसे ही 10th या इंटर कुछ तो भी पढ़ ली तेलुगु मीडियम से, बाद में अम्मी अब्बा को बोली अम्मी घर में रह के क्या करना, खाली बोर होती, जरा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती। अम्मा बाबा बोले ठीक है बेटा पढ़ाने के लिए गई, और बच्चों को पढ़ाना क्या कि इसको हर एकला पढ़ा दिया, पट्टी पूरा पढ़ ली, उसके गैर मुस्लिम के साथ मैं उसके साथ शादी कर लेती बोल के उसको लेके भाग गई। अब इन्हों जलील रुसवा हो जाके, गाँव छोड़ दे के, रिश्तेदारों में बेइज्जती होके, इन्हों कहाँ के दूसरे जगह बूढ़े माँ बापा के इन्हों जिंदगी गुजार रहे। अब उन्हें थोड़े दिन लेके गया, जिसको जितना एंजॉय करना था कर लिया, उसके बाद उन्हें भी छोड़ दिया, घर को भाग के आ गए। तो माँ बाप थूके, सीधा एक दिन देखी घर में माँ बाप घर में नहीं है, सीधा फैन को खुदकुशी कर लेके लटक के मर गई, 18-19 साल की बच्ची। ऐसे कितने लोगों को नहीं देख रहे। तो मेरे भाइयों, मोहब्बत में आज खुदकुशी करना पड़ रहा है, ये मोहब्बत है। सुनो गौर से, ये मोहब्बत है तो इसमें नुकसान नहीं होना। कितने नुकसान हो रहे, खुदकुशी हो जा रहा, लड़ाइयां झगड़े हो रहे, कोर्ट केस, मार लेना, दुश्मनियां हो जा रही। फिर उसके बाद कई लड़कियां मुर्तद हो जा रही मोहब्बत की वजह से, मुर्तद, इस्लाम छोड़ दी। फिर उसके बाद कुछ लोग शराबी और पागल बन जा रहे हैं मोहब्बत में। शराबी कहीं को ब्रेकअप हो गया, उन्हें शराबी बन गया, इन्हें पागल बन गया। फिर उसके अलावा
वीडियो बना के कई लोग तो मोहब्बत में चले गए, अब उसको मेरा बॉयफ्रेंड है, इन्हें ये है, मेरे को ये कर तुम बोला, वो कर तुम बोला बोल के उसकी मोहब्बत में चले गए। अब उन्हें क्या करा, होटल में बुला लिया, करा, फिर वीडियो निकाल लिया, उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ऐसे कितने वाकयात नहीं सुने। और इस मोहब्बत में अगर कोई लड़की इनकार कर देती, चल मेरे साथ तेरे साथ शादी नहीं करती बोले, तो लेके आके एसिड डाल के उसको मार दे रहे। ये मोहब्बत का नुकसान। फिर इसी तरह कई मुसलमान लड़कियां तो हमारे बच्चियां गैर मुस्लिमों के दुश्मनों के प्लानिंग में चले गए, नहीं समझी प्लानिंग, उन्हें लेके जाके थोड़े दिन यूज कर लिया, बाद में होटल में बेच दिया, उसको जिना कराने लगा रहा उसके साथ, बाद में फिर या तो कत्ल कर दे रहा या नहीं तो खुदकुशी कर लेके उन्हें मर जा रही। बहरहाल इतने नुकसान है। मैं क्या बोला, सच्ची मोहब्बत में नुकसान नहीं होता, ये मोहब्बत सच्ची नहीं होती, इसलिए इतने नुकसान है जो मैं अभी गिनाया। तो ये सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती मेरे भाइयों। मोहब्बत जो होती ना, कैसी मोहब्बत होना था, अल्लाह के लिए गौर करो। अब इसका हल क्या है, इसका हल बताता हूं मैं आपको, इसके वजूहात और इसका हल। एक प्रॉब्लम है, वो कैसा सॉल्व होता, वो तरीका भी हमको मालूम है ना, तो तब जाके इंशाल्लाह होता। क्योंकि मेरा वक्त तो 1 घंटे का था, 1 घंटा हुआ, इसलिए कुछ बातें जल्दी जल्दी बोल देता हूं मेरे भाई, थोड़ा गौर से सुनना। देखिए, पहली चीज ये है कि ये हो रहा क्यों, एक नफसानी ख्वाहिशात की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा बोलो, जरा गौर से सुन रहे तो गौर से बोलना भी आप। नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, ख्वाहिशात की वजह से ये तमाम चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि लड़की बालिग हुए तो उसका निकाह करना था। पढ़ाई के नाम पे आज लड़की का निकाह, लड़के का निकाह देर कर दे रहे। 18 साल तो आज हमारी हुकूमत भी इजाजत दे रही, 18 साल की लड़की है तो निकाह करो। आज 25 साल 28 साल तक अगर उसका निकाह नहीं करेंगे, उन्हें बालिग हुई 12-13 साल की उम्र में, तब से लेकर 23 साल 28 साल 15-15 साल तक जवान लड़की अपनी ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल कर सकती है, बोलिए आप, संजीदगी से सोचो, आप खुल के बोल रहा हूं मैं आप। एक नौजवान लड़का बालिग हुआ 13-14 साल की उम्र में, उसको आप शादी करेंगे 25 साल 30 साल की उम्र में, उन्हें क्या करना, ख्वाहिशात कंट्रोल नहीं हो रहे, हलाल तरीके से निकाह करेंगे बोले तो निकाह नहीं करा, इसलिए क्या करता, उन्हें अफेयर करता, जिना करता, भागता भगाता, ये तमाम चीजें करता। तो पहली चीज ख्वाहिशात। दूसरी चीज क्या है, माशरा और सोबत का असर। कहां देखे तो भी वो कॉलेज में गए तो कॉलेज तो क्या स्कूल से शुरू हो रहे। इन्हें शरीफ घर का, घर में अम्मी अब्बा अच्छे हैं, तकवा वाले मुत्तकीन है, शरीफ घर का रहे तो भी नहीं जाके बिगड़ जा रहा है। स्कूल में कॉलेज में नहीं कर तुम बोले तो भी उसको मजबूर कर दे रहे। इन्हें खामोश नीचे मुंडी डाले के गया तो भी, अरे देख रहे, तेरे को देख रही रे, तेरे को देख रही हो ना बोल के छेड़ के उसको बोले। तो माशरा और सोबत का असर। फिर तीसरा, फिल्म, गाने, सोशल मीडिया, शायरी। अब इसका तो कितना भी लंबा नाम लिए तो कमी है। सबसे बड़ा रोल हमारे समाज में ये चीजों को ज्यादा फैलने की वजह अगर कोई है बोले तो वो फिल्मा। सही बोल रहा हूं मैं, अब से नहीं है, कब से फिल्मा शुरू हुई, जब से ये पारू, देवदास, लैला, मजनू, प्यार किया तो डरना क्या, ओहो कब से सिखा रहे उसको, कब से सिखा रहे भाई, कौन से जमाने से सिखा रहे। वही गानों का असर, वही शायरियों का असर सुन सुन के इसके दिमाग में भी आ जाता। कहां सीखी भाई, एक नौजवान लड़की, एक नौजवान लड़का जिसको उसका दीन यह सिखाता है कि तू नजरें नीची रख, गैर औरत की तरफ नको देख, गैर मर्द की तरफ नको देख, तू पर्दे में रहना है, तू किसी से मिल नहीं सकती अकेले में। इतना हया, इतना पाक दामन हमारा दीन था। अब ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के किसी के साथ भाग जा रहे, जिना कर रहे, हमल गिरा ले रहे, प्रेग्नेंट बन जा रहे, शादी से पहले क्या क्या अबॉर्शन करा ले रहे, क्या क्या कर रहे। इसकी वजह क्या है, कहां सीखी मुझे बोलो। अम्मी सिखाए कभी बिठा के, बेटा ऐसा करना बोल के, अब्बा सिखाएगी किसी को, बोलो ना, सिखाया अम्मी अब्बा, कहीं को नहीं सिखाया, बावत सिखाया। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, घर में टीवी लाके रख दिया, डिश एंटीना लगा दिया, कुछ भी नहीं बेटा, इसमें देख कैसा मिलना, कैसा इशारे करना, कैसा पार्क में घूमना, कैसा लव करना, कैसा मोहब्बत करना, कैसा शेकन करना, कैसा घर में से भाग जाना, कैसा वो होटलों में मिलना, कैसा जिना करना, बदकारी करना, कैसा हमल ठहर जाता तो क्या खाना, कैसा अबॉर्शन करना, अगर ज्यादा हो गया तो कोर्ट में कैसा जाना, अम्मा बाबा के खिलाफ कैसा लड़ना, पूरी चीजें सिखाया कौन, बाप, जो ला के रखा टीवी घर में। बस उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठी देख ली, अच्छा यहाँ पूरा ट्रेनिंग होगा, एक बार ट्रायल मार लेती बोल के जाके कर ली उन्हें। ये है असर। अब उसके बाद चौथी चीज, वालिदैन की लापरवाही, बहुत बड़ी वजह। आज जितने नौजवानों की मोबाइल है, हर एक के पास है,
किसी के घर में ऐसा मोबाइल, माँ बाप भाई बहन जितने भी है सबके मोबाइल अगर एक जगह फेंक दिए तो हर एक के मोबाइल का हर एक को पासवर्ड मालूम हो? कितने घरों में कितने मोबाइलों के कितने लोगों के पासवर्ड मालूम है भाई? नहीं मालूम। आज मां से बेटी छुपना चाह रही, बाप से बेटा छुपना चाह रहा। मोहब्बत नहीं है, करीब होना नहीं चाह रहे, आज छुपना चाह रहे। माँ बाप को छुपा के सिम कार्ड चेंज कर लेते, माँ बाप को छुपा के लॉक कर लेते। लॉक कर रहे बोले तो नौजवान लड़की गड़बड़ है कुछ तो भी। याद रखो, नौजवान लड़का लॉक करके रखा, अम्मा अब्बा को नहीं बोल रहा, पासवर्ड गड़बड़ है। व्हाट्सएप चेक करे कभी, फेसबुक चेक करे कभी, किससे चैट कर रहा मालूम करे नहीं, लापरवाही छोड़ दिए। हमारा बच्चा हमारी बच्ची ऐसा नहीं करती, हमारे को पूरा भरोसा है। जितने बच्चे हम भाग गए ना उनके माँ बाप भी एक सोचे हमारी बच्ची ऐसी नहीं करती बोल के। माँ बाप की लापरवाही। बर्थडे है कहते दोस्त का चले गए, शादी है कहते फ्रेंड की चले गई, एक्स्ट्रा क्लास है कहते चले गए। हाँ कहाँ गई कि क्या है कि नहीं मालूम। अब जितने पार्कों में मिलते हैं ना उन्होंने सब कौन माँ बाप नहीं देखे, उन्होंने पार्कों में घूम रहे। तो याद रखो माँ बाप की लापरवाही। फिर इसी तरह दुश्मनों की प्लानिंग आज हम देख रहे हैं। मेरा भी वीडियो चल रहा है, 4-5 दिन पहले यहाँ आने के बाद ये एक अपलोड करा। जो दुश्मनों का अभी प्लानिंग चल रहा, पूरा बाकायदा वो स्क्रिप्ट बना के रखे, उन्होंने ट्रेनिंग दे रहे 10 दिन की। और ट्रेनिंग देने के बाद मुसलमान लड़की को कैसा फंसाना, कैसा बात करना, कैसा मिलाना, फिर उसके बाद अगर उसको लेके आ गया तो 5 लाख रुपए का तेरे को इनाम भी देते हम लोग, सब कुछ देते। आप मुसलमान लड़की 10 लाख लड़कियों का टारगेट है हमारा बोल के काम कर रहे। दुश्मनों की प्लानिंग। आज इन्हें क्या बोलते, नहीं उन्हें इस्लाम कबूल कर लेता, कहते अम्मी इस्लाम में आ जाता, कहते अब्बा बोल दे। ये पूरा स्क्रिप्ट है उनका, पूरा लिखा हुआ है। मेरा वीडियो अभी देखिए, 2-4 दिन हुआ अपलोड, उसमें पूरे पढ़ के बताया मैं उन्होंने क्या क्या उनके कंडीशंस है, क्या क्या चीजें हैं, कैसी ट्रेनिंग है। दुश्मनों का प्लानिंग। हालांकि कितने की मुसलमान लड़कियों के हालात हम देखते, इन्हें लेके जाके काम बेचा, कैसा जुल्म कर रहा। अभी एक वीडियो में मैं एक वीडियो क्लिप भी डाला, दूसरी जो हमारी मुसलमान लड़कियां उनके साथ जो जुल्म हुआ वो छोटा वीडियो क्लिप भी डाला यूट्यूब चैनल पे, देखो मेरे वीडियो में है। रो रही उन्हें शादी कर लेके चले गई मोहब्बत में, लेकिन हुआ क्या, 2-4 दिन हुआ कि नहीं, 8-10 दिन उसकी हवस पूरी हुई कि नहीं, कि उसके दोस्तों को, उसके कजिन्स को, सबको बुला के लेके आ रहा, घर में छोड़ दे रहा, उन्हें बाहर चले जा रहा। अब उन लोग आके मेरे को छेड़ रहे, ऐसा कहीं क्यों कर रहे बोल के मैं रो के पूछे तो बोल रहे उन्हें मेरे पास 3000 रुपए लिया, मेरे पास 5000 रुपए लिया, अब तेरे साथ हम ये करते। मुसलमान लड़की आज रो रही, बेच दिया उन्हें, होटलों में बेच दे रहे, खुदकुशी करके लटक गई। कल आज ही देखा मैं एक वीडियो, खुदकुशी करके फांसी को लटक के मर गई आज एक मुसलमान बच्ची। कहां जाती उन्हें, ये दुश्मनों का प्लानिंग नहीं समझ रही। आज मुसलमान बच्ची क्या बोल रही, नहीं मेरा उन्हें वैसा नहीं होता, उन्होंने भी वैसा समझे, मेरा उन्हें वैसा नहीं होता बोल के इनकी प्लानिंग है। इससे बचो। तो ये पूरे वजूहात है। छठी वजह ये है कि इसमें हम मुसलमानों का दावत दीन का काम न करना भी है एक वजह। भाई ये बातें बिठा के हमारे एक नौजवान को, नौजवान आज मैं बहुत सारी बातें नहीं बोला भाई, नहीं बोला, वरना ये तो एक ट्रेनिंग क्लास होना है। इसके लिए 2-2 घंटे उसको समझाना पड़ता, उसको मोटिवेट करना पड़ता, उसका जहन बदलना पड़ता, उसको हकीकतें समझाना पड़ता, जिंदगी का मकसद बताना पड़ता, मोहब्बत की हकीकत बताना पड़ता। मुख्तसर वक्त में कुछ चीजें बोल रहा हूं मैं आपको, बस दावत और तबलीग का काम नहीं करने की वजह से इन्हों पूरे ऐसे हो जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जितने उलमा या जितने दाई ऐसे मसलों को, जो हमारे सामाजिक मसले हैं, इन मसलों के ऊपर बोल रहे, एंकरेज कर रहे, मोटिवेट कर रहे, समझा रहे, तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान बच्चियां बचे हुए हैं आज ऐसे जिनाकारियों से। हमारे सेंटर में आते कई नौजवान लड़कियां आती, मेरे पास हजारों के मैसेजेस आते ऐसे। तौबा कर लिए हम वीडियोस देख के, सुधर गए, वरना हम कहीं जा रहे थे, किधर की हो रहा था। अल्लाह के लिए गौर करो। तो दावत दीन का काम हर जगह, हर मस्जिद से हर जिम्मेदार कराओ तो सही, हमारे नौजवानों को बुलाओ तो सही, ये मसले पे बात करो तो सही, हकीकत क्या है उनको समझाओ तो सही, इस फितने से बचाने के तरीके क्या है उनको समझाओ तो सही, तब जाके ना इन्हें समझेंगे। तो ये वजूहात थे। हल क्या है भाई? हल सबसे पहला और अहम हल ये है इसका, ये प्रॉब्लम कैसे खत्म हो सकता है? सबसे पहले उनको इल्म सिखाओ।
कंप्लीट डिटेल्स के साथ मेरा वीडियो है, देखो ये कैसा बचाना, इल्म सिखाओ। कौन सा इल्म? जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल जो दावत दिए, उस पर आज ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सबसे पहले तौहीद, उसके बाद रिसालत, उसके बाद आखिरत, ये 3 चीजों पर मेहनत करे। जिस लड़की को मेरा रब एक है, वो एक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अब इसका अगर उसको गहरा इल्म हो जाए, वो अल्लाह को छोड़ के किसी के सामने झुक सकती? ये दुश्मनों की प्लानिंग में फंस सकती? नहीं फंस सकती। उसको मालूम ही नहीं है मेरे नबी सच्चे नबी है, सच्चे रसूल है, मेरे नबी का तरीका ये है, नबी से मोहब्बत हो जाए, वो नबी के तरीके को छोड़ के जा सकती? नहीं जा सकती। मेरे जिंदगी का मकसद क्या? आखिरत के दिन अल्लाह सवाल करता। जिसको गहरा इल्म है, डर हो गया आखिरत के ताल्लुक से, उन्हें किसी गैर महरम से या गैर मर्द से कैसे छुप के बात कर सकती? मेरा बाप नहीं देख रहा, अम्मी नहीं देख रहे, मेरा भाई नहीं देख रहा, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा, बोले सो डर जिसके अंदर आ जाए, वो लड़की किसी और से अफेयर कर सकती है? छुपके चोरी से मैसेजेस कर सकता है कोई लड़का? नहीं। ये 3 चीजों का इल्म सिखा दो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये फितने खत्म हो सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो बोलो ना भाई, इंशाल्लाह। ये 3 चीजों पे ज्यादा मेहनत करो। अपने बच्चियों को घरों में सिखाओ, बच्चों को भी घरों में सिखाओ, बेटा हमारा रब एक अल्लाह है, अल्लाह के बारे में इल्म दो। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी का दीन, नबी का तरीका, नबी क्यों आए, समझाओ। आखिरत का दिन एक है, अल्लाह ताला देख रहा है, एक एक चीज का क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। जिसके दिल में आए ना, आप उस बच्ची को तुम कहीं भी पढ़ाई के मैदान में छोड़ो, वो गलत रास्ते पे नहीं जा सकते इंशाअल्लाह। ये नहीं दी हम लोग तालीम। तो हल इल्म सिखाओ, ये 3 चीजों का इल्म सिखाओ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद माँ बाप का भी नजर रखें और दावत व तबलीग का काम भी हो, और बुराइयां जो देख के सीख रही है उन बुराइयों से बचा के रखे, तो इंशाल्लाह ये मसला, इस फितने से हम लोग बच सकते हैं। तो बस आज के मेरे टॉपिक का एक आखिरी हिस्सा जो रह गया है, सच्ची मोहब्बत क्या होती है, 1-2 वाक़या सुनाता हूँ मेरे भाई। हमको सूरह तौबा आयत नंबर 24 के हिसाब से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करना? बोलो ना भाई, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करना है। ये इल्म नहीं है तो आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे, और ये हवस इतना बढ़ गया, हवस इतना बढ़ गया भाई, ना छोटा रुका, ना बड़ा रुका, ना ये उम्र देख रहे, ना वो उम्र देख रहे, बस मोहब्बत एक टाइटल दे दिए, किसके साथ किसकी भी मोहब्बत हो जा रही। अरे ये अजीब मोहब्बत, आज कैसे कैसे मोहब्बत हो जा रहे भाई। भाभी की मोहब्बत हो गई देवर के साथ, समझ में आई मेरी बात? भाभी देवर बोल लेते ना यहाँ पर, मानो ना भाभी देवर का रिश्ता। अच्छा हमारे समाज में भाभी देवर को क्या बोलते हैं भाई? भाभी बोले तो किसके बराबर? माँ के। हाँ, वदिना तलीलांटी दी बोलते ना भाई, फिल्म में डायलॉग, हम भी उनका सुन लेके हाँ भाभी माँ के जैसा। लेकिन ये माँ बेटे कितने भाग गए मालूम तुम्हारे को? छोड़ दिया ऐसा, पर्दा नहीं है हमारे घर में, सिस्टम नहीं, भाभी देवर। कुछ दिन पहले मैं जिनको जानता था उनमें से एक वाकया मालूम हुआ कि मामी, 2 बच्चे वाली माँ, ये बच्चा इन्हें खाली इंटररीच कर रहा, मामी के साथ अफेयर। मामी भी बोल रही मैं उसको शादी कर लेती, हालांकि मामू जिंदा छे और मर गया भी नहीं हो। मामी बोल रही उसको कर लेती, ये पोटा बोल रहा उसको कर ले तू, मैंने तो मर जा तुम बोल रहा। ये कैसी मोहब्बत भाई? सुसर की भौ की मोहब्बत करती, बेटा जिंदा छे, सुसर भौ दोनों भाग जा रहे, क्या है ये? दीनदार बेदीन सब, ये हवस परस्ती इतना ज्यादा हो गई। अल्लाह, कुछ दिन पहले तकरीबन 1 साल हो रहा होगा, एक बच्ची का फोन आया। ये चिकने चिकने लोग जितने भी दाढ़िया नहीं है शायद उनके साथ ही छोटा होगा समझा, मगर आजकल मुलसाबों को भी नहीं छोड़ रहे। ये हवस इतना खतरनाक हो गया, मुलसाबों के पीछे भी फोन आया, बार बार कॉल आ रहा, किसका है मैं बोल के उठाया, सवाल करने के लिए बच्ची कॉल करी। बाद में धीरे धीरे क्या करती है, ये सवाल वो सवाल, उसके बाद साफ सीधा बोल दे रही कि नहीं मौलाना मेरे को तुमसे मोहब्बत हो गई, तुम्हारे को शादी कर ली थी बोली। हाँ, मेरे को डायरेक्ट पूछ रही भाई। मैं बोला ये कहाँ की मोहब्बत है, वाह ये कहाँ से हो ये? अरे समझाने की कोशिश कर रहा, समझती नहीं, कॉल कट कर रहा हूँ, बार तंग कर देती, कॉल कर देती।
मैं बोला तो कहाँ के रहने वाली है, क्या है, तो क्या पढ़ती, कहीं की मोहब्बत हो गई, क्या है? बोले तो नहीं, आजकल ना समाज में पूरे बुरे लोग हैं, तुम मौलाना जो है ना, तुम अच्छी अच्छी बातें बोल रहे, तुम ही सबसे अच्छे नजर आए मेरे को, इसलिए तुम्हारे से मोहब्बत हो गई, जो तुम्हारे को शादी कर दे। मैं बोला मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ, दूसरी कर लो। मैं बोला मेरे 2 शादियां हो गया अम्मा, 2 बीवियां हैं। मेरे बोलते नहीं मैं तीसरी कर लेती, इस्लाम में इजाजत है ना, मैं तीसरी बनती। बोल रही अरे कैसा समझाना रे भाई, इसको कितना कोशिश कर रहा हूँ, एक बात नहीं तो दूसरी बात, दूसरी नहीं। अच्छा तेरी उम्र क्या है असल में, बोल के बोले तो 15 की 16 की बता रही भाई। 15-16 साल की। मैं उसको ऐसा तो भी दूर होती होंगी अम्मा बोल के एक झूठ बोला, मेरी 40 साल है अम्मा उम्र। 40 में तो क्या प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारे कुछ कर लेती। अरे माँ ने तो मानती नहीं। मैं बोला ऐसा नहीं, तेरे बाबा को दे, तेरे अम्मा को दे, तेरे अम्मा बाबा अगर कर लिया तो कर ले, तो ठीक है, तेरे को तीसरी बना ले, तो ऐसा बात नहीं, अम्मा बाबा नहीं मानते, नहीं देती मैं। क्या हवस है आज, बच्चियां। नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से करती, दूसरा ब्लॉक करा तीसरे नंबर से, अरे 4-5 नंबरों से। भाई किससे ब्लॉक करे तो उससे करने का कर रही, फोन तंग तंग कर दी। मैं बोला देख ये जो इतना तंग मेरे को कर रही ना, अगर मेरे जगह कोई ऐसा नौजवान जिसको दिन के बारे में नहीं मालूम है, उन्हें खामोश बैठता भाई, अगर ऐसे कौन तो पीछे पड़े तो भाग के आ जाती। बोल रही डायरेक्ट खामोश बैठता कोई दूसरा जिसके पास अल्लाह का डर नहीं है, इतना अच्छा ऑफर मिल रहा, उन्हें फोन करके भाग के आ जाती। बोल रही कौन छोड़ेगा वो। अब ऐसे बच्चे आ जाते किसके तो पीछे, उन्हें थोड़े दिन होटल में रखता, वहां रखता, बाद में बेच देता, कुछ तो भी कर देता। जब तो याद रखो भाई, ये जो हल बताया इसको याद रखो। तो बहरहाल आखिरी चीज जो मैं बोलना चाह रहा था वो, हमें सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह के दीन से मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। कैसे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक आदमी आया। ऐसे तो वाक़यात बहुत है, बहुत नहीं बोलता, एक ही वाक़या बोलता हूँ, बस एक ही वाक़या। एक आदमी आया, आके बोला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता, मेरी बीवी बच्चों से तमाम चीज़ों से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब घर में होता, बाजार में होता, आपकी याद आ जाती, फौरन दौड़ के आ जाता, आपको देख लेता, दिल को सुकून हो जाता। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल है, वो सवाल क्या है, अल्लाह के रसूल, जब मैं मर जाऊंगा, जब आप भी मर जाएंगे, आपका भी इंतकाल हो जाएगा, कल क़यामत के दिन आप तो अंबिया नबियों के सरदार है, अल्लाह ताला आपको जन्नत में ऊंचे महलात, ऊंचे मुकाम में पता नहीं कहां जगह देता, मैं तो एक अदना सा आदमी हूं, मैं जन्नत में जाता नहीं जाता ये तो गारंटी नहीं, अगर गया भी तो कहां रहता कि जन्नत में। अब यहाँ घर के पास याद आए तो दौड़ के आ जा रहा हूं, अल्लाह के रसूल जन्नत में तुम्हारी याद आए तो क्या करना। क्या सवाल है भाई, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा ये सवाल हमारे दिल में कभी आया? हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे नहीं देखे, हमारे नबी हमारे लिए क्या मेहनत करे, क्या दुआ करे, क्या कोशिश करे, इतना बेहतरीन दिन हमारे तक लाए। अल्लाह वो नबी को मैं दुनिया में तो नहीं देख सका, लेकिन अल्लाह कल क़यामत के दिन नबी को देखने की तौफीक दे, कभी दुआ करे अल्लाह जन्नत में नबी के साथ मेरे को सोहबत नसीब फरमा, कभी दुआ करे। ये दुआ नहीं करते हम। हाँ ऑफर चल रहा तो मुल साहब को बोलते, मुल साहब मैं एक को पसंद कर रहा हूँ, थोड़ा दुआ करो उन्हें मैं मिल जाना बोल के। आज बुढ़ियां भी बोलते, नौजवान इतना खराब हो गया माशरा, अपने नवासियां को, पोतियां को, पड़ोसियां, बच्चियां अगर कोई ऑफर में रहे तो उसको सुधारना छोड़ के बुढ़ियां भी क्या बोल रहे, अम्मा तुम्हारे सच्ची मोहब्बत है तो मैं दुआ करती अल्लाह मिला देता, ले इसके लिए दुआ करते। नबी से मोहब्बत, नबी से मुलाकात के लिए कभी दुआ नहीं करे तो फिर कैसा ईमान है भाई हमारा? वो सहाबी को जो क्वेश्चन आया, सवाल आया, वो हमको क्यों नहीं आया? अच्छा ये सुन रहे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, ये पूरी जो बात चल रही है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी जवाब नहीं दिए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, सूरह निसा आयत नंबर 69 देकर। सूरह निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला उस सहाबी के सवाल के जवाब में आयत का मफहूम बता दे रहा हूं कि तुम जिससे दुनिया में मोहब्बत करते अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके साथ सोहबत नसीब करेगा। सहाबी क्या सवाल लेके, अल्लाह के रसूल में बहुत मोहब्बत करता लेकिन जन्नत में कैसा मिलना? अल्लाह के रसूल बोला, अल्लाह ताला जवाब भेज दिया, तुम अगर सच्ची मोहब्बत करते, तुम जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करते सच्ची, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी सोहबत नसीब करता। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इस्लाम लाने के बाद, इस बात को सुनने के बाद जितनी मोहब्बत मुझे हुई, इतनी खुशी
कभी मेरे को नहीं हुई, क्योंकि मैं भी मेरे नबी से मोहब्बत करता हूं, मैं भी अबू बकर से मोहब्बत करता हूं, मैं भी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मैं भी मोहब्बत करता हूं। हालांकि उनके अमल तो बहुत ज्यादा है, मेरे अमल कम है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अल्लाह के रसूल और सहाबा से मोहब्बत करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी मेरे नबी की सोहबत मुझे नसीब करेगा। सहाबा खुश हुए। किसकी मोहब्बत में खुश हुए भाई? बोलो ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। मुलाकात जन्नत में भी मेरे नबी के साथ हो, इसलिए खुश हुए हमारे सहाबा। हम हैं कि वो नाचने गाने वालियों से मोहब्बत करते, उन्हें मिले तो अच्छा था बोल के खुश होने। उसका कौन तो भी प्रोग्राम हो रहा, उन्हें कौन तो भी शॉपिंग मॉल के ओपनिंग को आ रही, बोले तो कुत्ते के जैसा भाग रहे, उन्हें दिखे तो बस, उन्हें मिले तो बस, उसको देखे तो हो गया। कभी दिल में ख्याल नहीं आया अल्लाह के रसूल से जन्नत में मिलना है, अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से जन्नत में मुलाकात करना है। कभी ये दिल में ख्याल नहीं आया। गाने में शायरा में बस ये पढ़ते गए, ये सुनते गए, इन्हें मिले तो होगा। ये भाया पूरा सिखा सिखा के पूरा सत्यानाश कर दिए। सल्लू भाई नहीं, शाहरुख भाई भाया बन गए ना, इनसे मोहब्बत हो गई हमारे को। ये भाया से मोहब्बत और वो भाभियां से भी मोहब्बत। उन्होंने मिलना, उन्होंने मिले तो जहन्नम में गए तो भी परवाह नहीं करते। कहाँ है हमारी मोहब्बत? किधर जा रही? सहाबा की मोहब्बत किधर थी, कैसे थी? कहाँ है फिर हमारे दिल में वो ईमान? ये जो रस्मी दीनदारी खाली कौन सा की बोले तो आ गए, नमाज को टाइम पास के लिए आए, 100 बार तो आए, थोड़ी देर नमाज पढ़ लिए चले गए, ये टाइम पास के कहानियां काम आने वाले नहीं भाई। दिल में मोहब्बत ऐसी हो जो सहाबा की मोहब्बत थी, अल्लाह के दीन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, अल्लाह के रसूल के एक एक बात के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। इंशाल्लाह करेंगे ना भाई? अल्लाह कबूल करे भाई। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? वो देखिए कि नाम बोले सर का सुने यहाँ मेरे, सही बोलो अब जोर से, किससे मोहब्बत करना है? अल्लाह से। उसके बाद किससे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमारे दीन से, दीन के काम से। सूरह तौबा पढ़ के तो देखो, अगर वो 8 चीजों से मोहब्बत होगी, अम्मा से, बाबा से, बच्चों से, बीवियों से, भाइयों से, पैसों से, घरों से, अगर तुम्हारे को मोहब्बत हो गई ये 3 चीजों से बढ़कर, दफा हो जाओ बोल रहे अल्लाह ताला, निकलो यहाँ से, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आता और अल्लाह ताला ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता बोल रहे। तो नौजवानों, अल्लाह से मोहब्बत का मतलब, अब जिससे मोहब्बत करते ना, जिससे मोहब्बत करते उसकी हर बात मानना पड़ता। सही बोल रहा हूं ना? वरना वो मोहब्बत झूठी। अब्बा से बहुत मोहब्बत है, अब्बा बहुत मोहब्बत है तुम्हारे से, सुबह शाम अब्बा मोहब्बत है मेरे को, अब्बा मोहब्बत है। अब्बा एक दिन बुखार से पलंग में सो गए, बेटा 1 गिलास पानी ला रहे हैं, बोले अब्बा मोहब्बत बहुत है, पानी नहीं ला तुम। सच्ची मोहब्बत, झूठी मोहब्बत। तो अल्लाह से मोहब्बत है बोले तो अब क्या करना? अल्लाह की हर बात मानना पड़ता। मानेंगे ना इंशाअल्लाह? रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो अब रसूलुल्लाह की भी हर बात मानना पड़ता। मानेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह के दीन से मोहब्बत है तो इस दीन को फैलाने के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल की हर बात पे अमल करते बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कबूल करे। नौजवानों, इसलिए नफ्सानी ख्वाहिशात, ये तमाम चीज़ें छोड़ के अब मुझे अल्लाह और उसके रसूल के दीन से मोहब्बत करना है। एक मरतबा एक जगह इज्तिमा में ऐसी बातें बोला तो ऐसे जज्बे में इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन के लिए कौन जान देते भाई बोले तो पूरे नौजवान हाथ उठाए, मैं दे तुम जान, मैं दे तुम जान, मैं दे तुम जान। ठीक है, जान देने की बारी आए जब जान देंगे, मगर आज अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आज के बाद मैं दाढ़ी साफ नहीं करता बोल के कौन हाथ उठाते उठा बोला है ना? आप मोहब्बत करते बोले ना, इंशाअल्लाह इरादा करेंगे ना? अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, ये दाढ़ी साफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक अमल पहले यहाँ से शुरू करो ना, ये शुरू करें ना तो जितने भी अफेयर्स थे ना वो खुद ब खुद भाग जाते, धीरे धीरे पूरे बुराइयां खत्म हो जाती है इंशाअल्लाह। ये दाढ़ी तुम्हारे को बुराइयों से रोकती है इंशाअल्लाह, दिन पे अमल करना आसान हो जाता है इंशाअल्लाह, बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो भाई यार, एक सुन्नत जिंदा करने के आज इंशाअल्लाह इरादा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह करें ना भाई इंशाअल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह सच्ची मोहब्बत करते हुए हम जिंदगी गुजारेंगे, दुनिया में भी चैन और सुकून, आखिरत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ मुलाकात, बेहतरीन जन्नत
तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन से करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी भी गलत मोहब्बतें हैं अल्लाह उन तमाम फितनों से, उन गलत रास्तों से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।